एक बार की बात है। ग्रामीण इलाकों की पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में माया नाम की एक युवा लड़की रहती थी। माया एक दयालु और साहसी आत्मा थी, जो अपने घर के चारों ओर फैले हरे भरे जंगलों और घास के मैदानों की खोज में अपना दिन बिताती थी। उसने लंबे समय से एक महान साहसिक यात्रा पर निकलने का सपना देखा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका अवसर जल्द ही सबसे अप्रत्याशित तरीके से आएगा। एक धूप भरी दोपहर में जब माया जंगल में घूम रही थी, उसकी नजर एक छिस्मा शोधन के केंद्र में एक राजसी पुराना ओक का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं बाहें फैलाए हुए आकाश की ओर फैली हुई थीं। इस दृश्य से चकित होकर माया पे हुए स्थान पर पड़ी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। इस दृश्य से चकित होकर माया पेड़ के पास पहुंची और उसने उसकी जड़ों के बीच कुछ चमकता हुआ देखा। उत्सुकतावश माया नीचे पहुंची और उसे एक सुंदर गुलाबी साड़ी मिली, जिस पर चमकदार सोने के धागे से बारीक कढ़ाई की गई थी। यह किसी भी साड़ी से भिन्न थी जो उसने पहले कभी देखी थी, और वह इसके रहस्यमय आकर्षण की ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकी। बिना किसी हिचकिचाहट के माया ने आगे की जादुई यात्रा से अनजान होकर साड़ी को अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। उस रात जब माया अपने बिस्तर पर सो रही थी, वह अपने कमरे के कोने से निकलने वाली एक नरम अलौकिक चमक से जाग गई थी। अविश्वास से अपनी आंखें मलते हुए माया आश्चर्य से देखती रही जब गुलाबी साड़ी एक अलौकिक रोशनी से झिलमिलाने और चमकने लगी। इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हो रहा है, साड़ी खूबसूरती से उसकी ओर तैरती हुई उसके शरीर के चारों ओर लिपट गई और उसे अपने मनमोहक आलिंगन में घेर लिया। प्रकाश की एक चमक के साथ माया ने खुद को अपने गांव की पहुंच से बहुत दूर एक दूर देश में पहुंचाया हुआ पाया। वह चंद्रमा की कोमल रोशनी में नहाए हुए एक भव्य महल को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। यह आश्चर्य और जादू की जगह थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। जैसे ही माया ने महल के मैदानों का पता लगाया, उसे जल्द ही पता चला कि उसे भूमि के शासक, एक बुद्धिमान और परोपकारी रानी, जिसे महारानी लीला के नाम से जाना जाता है, ने बुलाया था। रानी ने बताया कि माया को हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट नामक एक शक्तिशाली कलाकृति को पुनः प्राप्त करने की खोज पर निकलने के लिए चुना गया था, जिसे एक दुष्ट जादूगर ने राज्य को अंधेरे में डुबाने के इरादे से चुरा लिया था। खुद को रानी के भरोसे के लायक साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित माया ने चुनौती स्वीकार कर ली और एक बहादुर और वफादार साथी, रानी नाम की एक उत्साही लोमड़ी, जिसे विश्वासघाती जंगल में उसका मार्गदर्शन करने का काम सौंपा गया था, के साथ अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करते हुए माया और रानी एक साथ जादुई जंगल के बीचों बीच गहराई तक गईं। उन्हें भयंकर जानवरों, चालाक चालबाजों और काले जादू का सामना करना पड़ा, जो हर मोड़ पर उनके मिशन को विफल करने की धमकी देते थे। लेकिन साहस, दृढ़ संकल्प और दोस्ती की शक्ति के माध्यम से वे एक दूसरे से ताकत लेते हुए दृढ़ रहे और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद माया और रानी अंततः दुष्ट जादूगर की मांद तक पहुंच गईं, जो जंगल की छाया के बीच छिपा हुआ एक अंधेरा और पूर्वाभास देने वाला किला था। अपने दिल में तीव्र दृढ़ संकल्प के साथ माया ने जादूगर का सामना किया और जंगल के दिल की वापसी की मांग की। लेकिन जादूगर ने सत्ता की लालसा से प्रेरित होकर कलाकृति पर अपना कब्जा छोड़ने से इनकार कर दिया। माया को रोकने की बेताब कोशिश में उसने उसे अपनी द्वेषपूर्ण पकड़ में फंसाने की उम्मीद में काले जादू की एक धारा प्रवाहित की। लेकिन माया दृढ़ रही, उसका संकल्प अटल रहा और उसने खुद को नुकसान से रात भर चली एक चरम लड़ाई में माया और जादूगर तत्वों के सभी क्रोध के साथ भिड़ गए। आसमान में बिजली चमक रही थी और हवा में जादू की लहरें दौड़ रही थीं, क्योंकि दोनों विरोधी कलाकृति पर नियंत्रण के लिए लड़ रहे थे। लेकिन अंत में यह माया का अटूट साहा बचाने के लिए गुलाबी साड़ी के जादू का सहारा लिया। रात भर चली एक चरम लड़ाई में माया और जादूगर तत्वों के सभी क्रोध के साथ भिड़ गए।
आसमान में बिजली चमक रही थी और हवा में जादू की लहरें दौड़ रही थीं, क्योंकि दोनों विरोधी कलाकृति पर नियंत्रण के लिए लड़ रहे थे। लेकिन अंत में यह माया का अटूट साहस और शुद्ध हृदय था जो विजयी हुआ, क्योंकि वह अंततः जादूगर की पकड़ से हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट को छीनने में सफल रही। कलाकृतियां सुरक्षित रूप से अपने कब्जे में लेकर माया और रानी विजयी होकर महल में लौट आईं, जहां रानी और उनकी प्रजा ने जयकारों और उत्सव के साथ उनका स्वागत किया। जंगल के हृदय को उसके उचित स्थान पर बहाल कर दिया गया, जिससे भूमि पर एक बार फिर रोशनी और समृद्धि वापस आ गई। उसकी बहादुरी और निस्वार्थता के लिए कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में महारानी लीला ने माया को जंगल के संरक्षक की उपाधि दी और उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए राज्य को नुकसान से बचाने का काम सौंपा। और यद्यपि माया की यात्रा समाप्त हो गई थी, लेकिन उसका रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसने उस जादुई भूमि के चमत्कारों का पता लगाना जारी रखा था, जिसे अब वह अपना घर कहती थी। और इसलिए गुलाबी साड़ी की ताकत और उसकी अदम्य भावना की ताकत के साथ माया की कहानी किंवदंती बन गई। साहस, दोस्ती और दिल के स्थायी जादू की कहानी। ये कहानी कल्पना, रोमांच और साहस के तत्वों को जोड़ती है, जिसमें जादू का स्पर्श भी बुना गया है। उम्मीद हूं आपको बहुत मजा आया होगा। यदि आप कोई संशोधन चाहते हैं या कुछ और है तो मुझे बताएं।